हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज 27 सितंबर था। आज निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है, निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि निफ्टी में हमने कुछ एनालिसिस किया था, कुछ लेवल्स दिए थे, कुछ टारगेट दिए थे, क्या वो लेवल हमें मिल पाए हैं, क्या वो टारगेट वो हिट हुए हैं। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आइए देखते हैं कि हमने कल क्या एनालिसिस किया था। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाता है मार्केट, तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 19,666, उसके बाद 19,688 और तीसरा टारगेट मिलेगा हमें 19,700। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे क्या लेवल्स होते हैं और क्या हमारे टारगेट होने चाहिए। हमने वहां पे क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेट करके नीचे गिरता है, तो हमारे टारगेट क्या होगी। हमने आपको टारगेट दिए थे 19,666, 19,633, 19,611, 19,685। और अगर आपने उस वीडियो को डिटेल में देखा होगा तो हमने लास्ट लेवल भी दिया था 19,555। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। 19,666, 19,633, 19,611, 19,585 और लास्ट 19,555 हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केट ठीक हमारे लास्ट जो टारगेट था 19,555 उसी लेवल से वापस रिटर्न हुआ और मार्केट ने एक वापस से बुलिश ट्रेंड बनाया। हमने कल हमारे वीडियो में ये भी बताया था कि अगर मार्केट नीचे कंसोलिडेट करती है, एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर को निकलती है, तो हमारे टारगेट क्या रह गए। हमने टारगेट दिए थे 19,711, 19,733 और 19,755। तो क्या हमारे टारगेट ऊपर भी हिट हो चुके हैं? यस, हमारे टारगेट 19,711, 19,733 दोनों हिट हो चुके थे। 19,711 हिट, 19,733 ऑलमोस्ट हिट। आप देख रहे हो कि मार्केट ठीक उसी लेवल पे गया और एक दो पॉइंट से रह गया, लेकिन एग्जैक्ट हमें टारगेट मिले। आप अगर देख पा रहे होंगे कि मार्केट 19,555 और 19,733 के आसपास एकदम क्लोज जाके मार्केट ने टारगेट हिट किए हैं। तो इतना सटीक एनालिसिस जो है आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारा एनालिसिस हम करते हैं एडवांस में। एक दिन पहले हम बताते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। हम जो टारगेट देते हैं वो एग्जैक्टली अप टू द मार्क होते हैं, एग्जैक्टली बाई टारगेट होते हैं। सो इसीलिए हम ये आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो टारगेट दिए हैं उसे मार्क करके नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन आपको वही टारगेट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या टारगेट हमारे हो सकते हैं। सो जैसे कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि अगर मार्केट कल कैसे मूवमेंट करेगा, ये हमें जानने के लिए देखना होता है कि मार्केट कैसे ओपन होगा, या तो फ्लैट, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन, राइट। कल निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन कोई कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, तो हमारा क्या टारगेट हो सकते हैं। हमारे टारगेट रहेंगे 19,666, 19,633, 19,611 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,585। सो ये टारगेट मार्क करके रखिए, हो सकता है आपको देखने को मिले। सो आइए अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की साइड कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो हमारे टारगेट क्या रहेगी। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,755, उसके बाद 19,788 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,811। ये तीनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाए, तो हमें ये तीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट याद रखिएगा 19,755, 19,788 और 19,711। अब देखते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। 19,800 पे एक वीक से काफ़ी सारे सेलर मौजूद है और हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें सेल साइड का शानदार ट्रेड देखने को मिल सकता है। और यकीन मानिए ये ट्रेड आपको काफ़ी प्रॉफिट दिला सकता है। हमें देखना सिर्फ ये है कि 19,800 पे जैसी मार्केट आती है, हमें देखना ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े प्रॉफिट का ट्रेड लेना है। हमारे टारगेट क्या रहेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 19,666, उसके बाद 19,633, 19,611, 19,585 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,555। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी
गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है ना तो काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कोई क्लियर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है, तो हमें जजमेंट करके सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं हमेशा एक थ्योरी बताता हूँ, PDH, PDL, PDO, PDC। वेल उस तरह के हिसाब से अगर हम इस PDO को मार्क कर ले तो हमारा जो लेवल्स बनेगा वो 19,655 बनेगा, राइट। सो ये था आज का ओपनिंग, राइट। सो ये ओपनिंग है, प्रीवियस डे ओपनिंग बन जाएगा कल, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होके नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करे मार्केट। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, एक बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,711, उसके बाद 19,733 और उसके बाद 19,755, राइट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और जो हमारा PDO था इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के इस PDO को नीचे ब्रेक करता है, तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,611, उसके बाद 19,585 और उसके बाद 19,555, राइट। सो फ्रेंड, हमने निफ्टी एनालिसिस में आज देखा फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो आइए अब हम करने वाले फिन निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड, हम आ चुके हैं फिन निफ्टी के एनालिसिस पे। आज 27 सितंबर था और कल हमने फिन निफ्टी का कुछ एनालिसिस किया था। सबसे पहले वो देखते हैं कि हमने एनालिसिस क्या किया था। देखिए, अब देखते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें क्या करना है। वेल, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दो सिनेरियो रहेंगे हमारे। हमें देखना है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे गिरता है प्राइस एक्शन करके, तो हमारा लेवल क्या रहेगा। हमारा पहला लेवल रहेगा 19,666, दूसरा रहेगा 19,611 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,599। ये तीन टारगेट रहेगा नीचे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, तो ये लेवल याद रखना है 19,666, 19,611 और 19,599। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है और प्राइस एक्शन मारा के नीचे गिरता है तो हमें क्या टारगेट रहेगी। हमने टारगेट दिए थे 19,666, उसके बाद 19,611, उसके बाद 19,599। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 लगभग अचीव कर लेते। टारगेट 3 जो था हमारा 19,599 सिर्फ 2 पॉइंट से रह चुका है। आज का जो लो था वो 19,601, ये उसका लो था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने तीनों टारगेट अचीव कर लिए थे। ये जो लेवल थे इतने सटीक थे, हमने एकदम डॉट टू डॉट हमारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। ओके, अब देखते हैं फिर निफ्टी में कल क्या मोमेंटम हो सकती है। जैसे कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि मार्केट कल कैसे मूवमेंट करेगा, ये डिपेंड है उसकी ओपनिंग पे। मार्केट फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन जैसे ओपन होता है उसके हिसाब से मार्केट मोमेंटम डिसाइड होता है, राइट। अगर फिर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरती है, तो हमारे टारगेट क्या होगी। हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,666, उसके बाद 19,611, उसके बाद 19,585, राइट। ये तीन लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है कल हमें देखने को मिले। अब देखते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के निकलता है ऊपर, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। वेल, हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,855, उसके बाद 19,888 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,019। ये हमारे तीन लेवल हो सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले तो हमारे तीन टारगेट रहेंगे, ये आपको नोट करके रखना है, 19,855, 19,888 और 19,019। फिर निफ्टी कल अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन के मार्केट नीचे आ सकता है। ऐसे केस में हमारे टारगेट क्या होंगे। हमारे टारगेट रहेंगे पहला 19,766, उसके बाद 19,711, उसके बाद 19,666। ये हमारे तीन टारगेट रहेंगे। आप इस टारगेट को मार्क करके रखिए, हो सकते हैं हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे गिरता है तो हो सकता है PDC के पास कंसोलिडेशन करके बुलिश के प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,855, उसके बाद 19,888 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,019। सो ये लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको ये कल देखने को मिल सके।
अगर फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है? वेल 19,666 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें देखना है कि 19,666 के पास कंसोलिडेशन हो और प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे गिरा तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 19,611, उसके बाद 19,585, उसके बाद 19,555। ये हमारे लेवल हो सकते हैं 3 नीचे के साइड। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 19,666 के पास कंसोलिडेशन करके कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,777, उसके बाद 19,833, उसके बाद 19,555। सो ये 3 लेवल आपको याद रखने हैं, हो सकता है कल आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि कैसे हमने सटीक लेवल्स दिए, कैसे हमने सटीक टारगेट सेट किए और मार्केट में दूसरी लेवल से मार्केट टर्न हुई, पलटी और हमें वो टारगेट मिले, राइट। सो आप भी जानना चाहते हो कि हमने ये लेवल्स, ये टारगेट कैसे निकाले, तो उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है एडवांस प्राइस ऑप्शन। वेल, ये जो कॉन्सेप्ट है एडवांस प्राइस ऑप्शन, ये कंप्लीटली नया है और काफी रिसर्च है। इसका जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत ही शानदार है। आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और एपीओ की मदद से आप कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है वो पहले ही दिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको एडवांस प्राइस ऑप्शन कॉन्सेप्ट को एनरोल करना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे www.advancedpriceoption.com और वहां पे हमारे करने होंगे कोर्स को एनरोल। सो फ्रेंड, ये हमारी है वेबसाइट advancedpriceoption.com और यहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। चलिए देखते हैं कोर्सेज के बारे में। हमारे 3 कोर्सेज है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपको एडवांस प्राइस ऑप्शन का कॉन्सेप्ट सीखना है तो एडवांस या प्रीमियम, इन दो में से किसी एक कोर्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और अगर आपको हमारे कोर्सेज एनरोल करने हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।